गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एचडी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है बेटा। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी अपने घर पर बेटा बहुत अच्छे से होंगे आप, और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे बेटा आप देख पा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियंस इकोनॉमिक्स, मीन्स वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो नया वर्ड आया बेटा, ग्लोबलाइजेशन। मीन्स ग्लोबलाइजेशन कहते किसे हैं, वैश्वीकरण किसे कहते हैं। तो बेटा इस चीज को लेकर के अगर हम बात लेसन की स्टार्टिंग करते हैं तो हमारा पहला टॉपिक आता है प्रोडक्शंस अक्रॉस द कंट्री। मीन्स अगर हम बात करते हैं आज विभिन्न देशों के बीच जो प्रोडक्शंस है वो क्या कर रहा है बेटा, अक्रॉस कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस है? क्या पहले भी ऐसा था? बेटा पहले भी अगर हम बात करते हैं एनिशियन टाइम से हम चलते हैं तो बेटा एक क्षेत्र में जहां प्रोडक्शंस होता था उस प्रोडक्शंस का बेटा उसके नियर जो एरिया होते थे वहां तक क्या होता था, एक्सचेंज होता था। ये एक्सचेंज एक शॉर्ट डिस्टेंस में होता था क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जैसी फैसिलिटीज मोर डेवलप नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया, ट्रांसपोर्ट्स और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट्स होता चला गया, वैसे वैसे बेटा जो प्रोडक्शंस है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या होने लगा, फैलने लगा। मीन्स जो ट्रेड है उसका विस्तार होने लगा। और इस प्रकार से आज हम बात करते हैं बेटा 20वीं शताब्दी की। तो इस 20वीं शताब्दी के जो स्टार्टिंग के हम मिड टर्म में आते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्रोडक्शंस है वो और भी ज्यादा क्या हुआ, फैला। इसके साथ इसके कारण क्या थे, किस वजह से बेटा जो हम बात करते हैं एक देश दूसरे देश के संपर्क में आ रहा था, इनके बीच जो फॉरेन ट्रेड है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या गुड्स का एक्सचेंज है वो डे बाय डे इंक्रीज हुआ। तो इसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहे और उन फैक्टर्स का क्या मेन रोल्स रहा, इस पूरे चैप्टर में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्लियर है कि भी आज हम देखते हैं कि बेटा हमारे देश में जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं वही गुड्स अगर हम बात करते हैं अदर मार्केट्स, अदर जो कंट्री के मार्केट्स में भी क्या होती हैं, अवेलेबल्स होती हैं। जबकि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो विदेशों में या दूसरे अदर कंट्री में प्रोड्यूस की जाती हैं और वो हमारे इंडियन मार्केट्स में क्या होती हैं, अवेलेबल्स होती हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। मीन्स जो डिफरेंट जो कंट्री हैं उनकी इकोनॉमिक का इंटरलिंक होना या उस डिफरेंट कंट्री के मार्केट का इंटरलिंक होना, बेटा इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ये एक देश का दूसरे देश के बीच संपर्कों का या हम बात करते हैं इंटरकनेक्टिविटीज का क्या होना, इंक्रीज होना ही क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। आज देखते हैं कि बेटा आज पूरा विश्व है या पूरी जो पृथ्वी है वो बेटा एक परिवार के रूप में, एक मार्केट के रूप में उभर करके सामने आई है। इसके पीछे ऐसे कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, किन फैक्टर्स ने बेटा ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को इंक्रीज करने में अपना मेन रोल्स अदा किया है, इस पूरे प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं बेटा इसमें एमएनसी कंपनी को। एमएनसी कंपनी मींस बेटा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो हम बात करते हैं, इनका ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को इंक्रीज करने में एट प्रेजेंट सबसे बड़ा क्या रहा है, मेन रोल्स रहा है। आज सबसे पहले बेटा एमएनसी होती क्या है, व्हाट इज एमएनसी? तो अगर आप बात करते हैं एमएनसी कंपनियां वो कंपनी होती हैं जो बेटा एक से अधिक देशों के प्रोडक्शंस पर क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। मींस ओन्स एंड द कंट्रोल्स द प्रोडक्शंस इन मोर देन वन नेशंस। मींस ऐसी कंपनियां जो ये बेटा वहां पर वो एक देश या उस एक से अधिक देशों के उत्पादन पर क्या करती है, नियंत्रण करती हैं, उन कंपनियों को हम कहते हैं एमएनसी कंपनियां, मल्टीनेशनल्स कॉर्पोरेशंस कहते हैं। आज जैसे बेटा जो हम बात करते हैं टाटा जो है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये हम बात करते हैं बेटा फोर्ड मोटर्स, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो बेटा क्या है, एक अकेले एकमात्र देश में प्रोडक्शंस नहीं करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, वो बहुत से देशों में क्या करती हैं, प्रोडक्शंस करती हैं। या एक देश में प्रोडक्शंस करती हैं तो अदर बहुत से कंट्री होते हैं, उन कंट्री के मार्केट पर क्या करती हैं, वो कंट्रोल करती हैं। इस प्रकार की कंपनियां होती हैं, उन्हें हम कहते हैं एमएनसी। एमएनसी कंपनियां बेटा ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में आज इंक्रीज करने में एमएनसी कंपनियों का सबसे बड़ा क्या रहा है, मेन रोल रहा है। आज एक देश से दूसरे देश के बीच जो कनेक्टिविटी इंक्रीज हुई है उसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहा है बेटा, एमएनसी कंपनियों का रहा है। अब एमएनसी कंपनियां अपना ऑफिस या अपनी फैक्ट्रीज कहां स्थापित करती हैं,
ये सबसे बड़ी एक प्रश्न आता है कि भी जो एमएनसी कंपनी होती है, मल्टीनेशनल जो कॉर्पोरेशंस होती हैं, वो अपनी फैक्ट्रीज किस एरिया में सेटअप करती हैं या अपने ऑफिस। तो बेटा एमएनसी कंपनियां जब भी अपनी फैक्ट्रीज या ऑफिस जिस एरिया में सेटअप करती हैं, तो उसके कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इनके बेटा लोकेशंस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जिससे जहां रॉ मटेरियल्स इजीली क्या हो जाए, अवेलेबल्स हो जाए। मीन्स एमएनसी कंपनियों के प्रोडक्शन यूनिट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, मीन्स चीप और बेटा इजीली रॉ मटेरियल्स क्या हो, अवेलेबल्स हो। मीन्स सस्ता कच्चा माल आसानी से क्या हो जाए, उपलब्ध हो जाए। दूसरा जो फैक्टर्स इसमें आता है बेटा, वो फैक्टर्स ये होता है कि मीन्स जहां पर चीप लेबर्स मीन्स सस्ते श्रमिक इजीली क्या हो जाए, अवेलेबल्स हो जाए। नंबर 3 की हम बात करते हैं तो बेटा एमएनसी कंपनियां वहां पर अपने प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करती हैं जहां ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटीज क्या हो, मोर डेवलप हो। इसके साथ बेटा जहां पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो, हाई हो, मीन्स मार्केट्स वहां क्या हो, इजीली अवेलेबल्स हो। इसके साथ भी अगर हम बात करते हैं एमएनसी कंपनियां हैं वो गवर्नमेंट सर्विसेज भी उसको क्या करती है, इफेक्ट करती है। एमएनसी कंपनियों का हमेशा एक ही मोटो होता है बेटा कि लो कॉस्ट पर प्रोडक्शन करना और मोर प्रॉफिट अचीव करना। इसलिए एमएनसी कंपनियां उन्हीं एरिया में अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करती हैं जहां कम कीमत पर, कम लागत पर मीन्स प्रॉफिट्स है वो क्या हो, प्रोडक्शन मीन्स कम लागत पर प्रोडक्शन हो और प्रॉफिट क्या हो, हाई हो। उन एरिया में एमएनसी कंपनी अपनी प्रोडक्शन यूनिट क्या करती है, सेटअप करती है। तो ध्यान रखने की बात है कि एमएनसी कंपनी अपनी प्रोडक्शन यूनिट कहाँ सेटअप करती है, तो आप इजीली बता सकते हैं जहाँ चीप लेबर्स अवेलेबल्स हो बेटा, यहाँ जहाँ इजीली रॉ मटेरियल्स क्या हो, अवेलेबल्स हो, जहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो किसके फेवरेबल में हो बेटा, फेवरेबल्स हो, एमएनसी कंपनियों के फेवरेबल्स हो। जहाँ बेटा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटीज क्या हो, मोर डेवलप हो, और जहाँ मार्केट्स क्या हो, नियर से अवेलेबल्स हो। उन एरियाज में एमएनसी कंपनी अपनी प्रोडक्शन यूनिट क्या करती हैं, सेटअप करती हैं। और इसका इस आधार पर हम देख रहे हैं कि बेटा जो चाइना है या इंडिया है, इन देशों में मार्केट्स ज्यादा है और चीप लेबर्स भी क्या है, इजीली अवेलेबल्स हो जाता है। यहाँ तक कि यहाँ रॉ मटेरियल्स भी इजीली क्या होता है, अवेलेबल्स होता है। तो वर्ल्ड की लगभग हाईएस्ट जो एमएनसी कंपनियां हैं वो इन कंट्री की तरफ क्या हो रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं। तो एमएनसी कंपनी अपनी प्रोडक्शन यूनिट कहाँ लगाती हैं, तो आपके लिए क्लियर है बेटा इसमें। उसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ द एमएनसी, कि एमएनसी कंपनियों की क्या एडवांटेज है भी। इसमें हम बात करते हैं अवेलेबिलिटीज ऑफ द कैपिटल्स। देखिए एमएनसी कंपनियों से क्या लाभ है, तो इसका सिंपल सी बात है बेटा, एमएनसी कंपनियां काफी रिच और वेल्दी होती हैं, उनके पास कैपिटल्स की कोई कमी नहीं होती है। इस वजह से जिस भी कंट्री में, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो या बेटा हम बात करते हैं पुअर कंट्री हो, उन देशों में जब एमएनसी कंपनियां अपनी प्रोडक्शन यूनिट या अपने ऑफिस सेटअप करती हैं तो वहां लार्ज अमाउंट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अचीव होता है उस कंट्री को। इसलिए वो एक कैपिटल्स की प्रॉब्लम्स को क्या करती हैं, सॉल्व करती हैं, और बेटा उस देश को विभिन्न रूप में विदेशी मुद्रा क्या होती है, प्राप्त होती है। तो एक तो हम बात करते हैं एमएनसी कंपनियों की एडवांटेज यही है कि इससे हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मिलता है, जिस भी कंट्री में वो क्या करती हैं, प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करती हैं। क्योंकि एमएनसी कंपनियां होती हैं वो बेटा लैंड, मशीन्स या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स में लार्ज अमाउंट में उस कंट्री में क्या करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं। और एमएनसी कंपनियां होती हैं जो इन चीजों को परचेज करने में जो इन्वेस्ट करती हैं, उस इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो बेटा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, जो विदेशी निवेश होता है, वो एमएनसी कंपनियों के माध्यम से ही प्राप्त होता है अधिकतर। तो एमएनसी कंपनियां हैं वो किसी भी कंट्री की कैपिटल्स रिक्वायरमेंट्स को क्या करती हैं, कंप्लीट करती हैं। साथ में इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो मैंने अभी आपको बताया कि एमएनसी कंपनियों के माध्यम से हमें लार्ज अमाउंट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्राप्त होता है। फॉरेन एक्सचेंज, एमएनसी कंपनियां जहां भी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करती हैं वहां वो प्रोडक्शन करती हैं, लेकिन वो उस एकमात्र कंट्री के लिए नहीं, इससे बेटा वो डिफरेंट कंट्री के बीच कनेक्टिविटीज को क्या करती है, इंक्रीज करती है। इससे जो फॉरेन एक्सचेंज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, और वर्ल्ड के डिफरेंट मार्केट्स हैं वो इंटरलिंक होते हैं। इस प्रकार से एमएनसी कंपनियां होती हैं वो बेटा प्रोडक्शंस जो हम बात करते हैं
जो गुड्स के एक्सचेंज को क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। ये भी इसकी एडवांटेज है बेटा। प्रमोट द स्मॉल स्केल ऑफ द इंडस्ट्रीज, एमएनसी कंपनियां काफी वेल्दी होती हैं, जिसे हम बात कर रहे थे अभी। तो बेटा एमएनसी कंपनियां क्या करती हैं, जो लोकल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको कैपिटल्स की क्या करते हैं, हेल्प करती हैं, और उनके साथ ज्वाइंटली क्या करती हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट करती हैं, जिससे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं या लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी इससे क्या होता है, लाभ होता है। इस प्रकार से एमएनसी कंपनियों के साथ वो ज्वाइंटली प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, उसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलती है, और बेटा फाइनेंशियल्स क्या मिलती है, उनको हेल्प मिलती है। इस वजह से एमएनसी कंपनी की वजह से जो स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज हैं, ये बेटा हम बात करते हैं लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। इसके साथ हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड्स। एमएनसी कंपनियां बेटा अगर हम बात करते हैं, लगभग अधिकतर जो देशों के बीच जो फॉरेन ट्रेड होता है, विदेशी व्यापार होता है, उस व्यापार को कंट्रोल या ऑपरेट उसको चलाने में या उस पर नियंत्रण करने में मेन रोल किसका होता है, एमएनसी कंपनियों का होता है। इसलिए एमएनसी कंपनियां ही हैं जो डिफरेंट कंट्री के बीच इंटरकनेक्टिविटीज को इंक्रीज करने में एमएनसी कंपनियों का क्या रहा है, मेन रोल्स रहा है। या फॉरेन ट्रेड जो किया जाता है, जो विदेशी व्यापार किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, एमएनसी कंपनियों के द्वारा ही किया जाता है। तो आज जो फॉरेन ट्रेड डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, उसमें भी जो मेन रोल्स किसका बेटा, एमएनसी कंपनियों का ही है। इसके साथ बेटा हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट्स। तो बेटा जो आज हम बात करते हैं, जो वर्ल्ड के जो डिफरेंट मार्केट्स हैं उनके बीच कनेक्टिविटीज जो इंक्रीज हुई है, उस कनेक्टिविटीज को इंक्रीज करने में मेन रोल्स किसका है, एमएनसी कंपनियों का है। तो बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, इन व्हाट वे द एमएनसी इंक्रीज द ग्लोबलाइजेशन, कि एमएनसी कंपनियां होती हैं वो किस प्रकार से वैश्वीकरण के प्रोसेस को बढ़ा रही हैं। ये बेटा वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज करने में एमएनसी कंपनियों का क्या रोल्स है। तो आप इनके एडवांटेज को उसके रूप में लिख भी सकते हैं कि एमएनसी कंपनियों की वजह से बेटा फॉरेन ट्रेड क्या होता है, इंक्रीज होता है। एमएनसी कंपनियों की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बेटा इंक्रीज होता है। एमएनसी कंपनियां वो डिफरेंट कंट्री के मार्केट्स को क्या करती हैं, इंटरलिंक करती हैं। एमएनसी कंपनियां हैं वो अदर कंट्री मींस वन मोर देन वन नेशंस के प्रोडक्शंस को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। एमएनसी कंपनियां वर्ल्ड के डिफरेंट मार्केट्स को क्या करती हैं, इंटरलिंक करती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो विश्व के विभिन्न देशों के बीच बेटा जो कनेक्टिविटी जो इंक्रीज हुई है, उस कनेक्टिविटीज के इंक्रीज करने में सबसे बड़ा मेन रोल किसका है, एमएनसी कंपनियों का है। तो एमएनसी कंपनी है वो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को इंक्रीज करने में इनका क्या रहा है, मेन रोल्स रहा है। फिर आता है बेटा डिसएडवांटेज ऑफ द एमएनसी। एमएनसी कंपनियों की कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे इसमें मैंने आपको लिखा बेटा हार्मफुल फॉर द होस्ट कंट्री, मींस जिस कंट्री में, जिस देश में एमएनसी कंपनी अपनी फैक्ट्री सेटअप करती हैं, तो बेटा वो वहां के रिसोर्स का मोर क्या करती हैं, एक्सप्लोशन करती हैं, मींस दोहन करती हैं। इससे उस देश के लिए क्या है, वो हानिकारक है, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने की वजह से एमएनसी कंपनियां जो रिसोर्सेज होते हैं उनका अधिक से अधिक क्या करती हैं, यूज करती हैं। तो इसकी जो पहली डिसएडवांटेज है कि रिसोर्स के लिए क्या है, ये हार्मफुल है। दूसरी हम बात करते हैं हार्मफुल फॉर द लोकल प्रोड्यूसर्स। दूसरी हम बात करते हैं बेटा एमएनसी कंपनी जिस भी अदर कंट्री में अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करती हैं, तो एमएनसी कंपनी के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है और वो काफी क्या होती है बेटा, वेल्दी होती है, रिच होती है, जिससे जो लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं उस कंट्री के, जो वहां के स्थानीय उत्पादक होते हैं, वो एमएनसी कंपनियों से मार्केट में कम्पिटिट नहीं कर पाते हैं। और बेटा जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो कम्पिटिट नहीं करने की वजह से धराशायी हो जाते हैं, और बेटा इस वजह से लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं या कंपनियां हैं वो क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। इस वजह से भी लोकल प्रोड्यूसर्स के लिए भी एमएनसी कंपनियां क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं। इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटीज, देखिए बेटा एमएनसी कंपनियां क्या करती हैं, जो जहां भी अपने प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करती हैं, तो वो एरिया या वो रीजन्स क्या होता है, मोर डेवलप रीजन्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट्स हो जाता है। लेकिन जिस एरिया में एमएनसी कंपनियां सेटअप नहीं हुई, तो अगर हम बात करते हैं उन दोनों एरिया में कंपेयर करें, तो हमें दिखाई देगा कि एक एरिया ऐसा जो मोर डेवलप है, जबकि उसी कंट्री में कुछ एरिया ऐसे हैं जो क्या है बेटा उसके कंपेयर में इतने ज्यादा डेवलप नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एमएनसी कंपनी होती हैं वो इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटीज को इंक्रीज करने में भी इनका क्या है, मेन रोल है। साथ में हार्मफुल ऑफ द फ्रीडम्स, एमएनसी कंपनी क्या करती हैं, जहां भी
जिस भी कंट्री में अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करती हैं तो वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ के जो पॉलिटिकल्स जो हम बात करते हैं, लाइफ होता है, जीवन होता है, उसमें वो अपने लिए डिफरेंट टाइप्स के राइट्स की क्या करती हैं, डिमांड्स करती हैं, जिससे बेटा हम देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स की जो फ्रीडम्स है वो क्या होती है, इफेक्टेड होती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि एमएनसी कंपनियां होती हैं उनकी बहुत सी क्या है, डिसएडवांटेज हैं। फिर आता है बेटा हमारे सामने प्रश्न आता है कि भी एमएनसी कंपनियां हैं वो अदर कंट्री के प्रोडक्शंस पर कंट्रोल कैसे करती हैं, कि जो एक एमएनसी कंपनी है वो दूसरे देश के प्रोडक्शंस पर कंट्रोल कैसे करती है। तो इसके पीछे कौन से मेथड्स वो यूज करती है, या इन व्हाट वे द एमएनसी कंट्रोल द प्रोडक्शंस इन मोर देन वन नेशंस। मींस किस प्रकार से एक एमएनसी कंपनी है एक से अधिक देशों के उत्पादन पर नियंत्रण करती है। तो इसके 4 मेथड्स आपको दिख रहे होंगे बेटा बोर्ड पर। इसका सबसे पहले ऑपरेट द जॉइंटली इन्वेस्टमेंट्स बाय द लोकल कंपनीज ऑर्डर टू फॉर द प्रोडक्शंस। इसमें हम एक एक को लेते हैं। एमएनसी कंपनियां क्या होती हैं बेटा, अदर कंट्री के प्रोडक्शंस पर कंट्रोल करने के लिए वो डिफरेंट मेथड्स यूज करती है। एक मेथड, जो फर्स्ट मेथड्स हम बताने जा रहे हैं कि एमएनसी कंपनियां क्या करती हैं, अदर कंट्री के जो लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनसे ज्वाइंटली प्रोडक्शन क्या करती हैं, स्टार्ट करती है। जैसे बेटा हम बात करते हैं हीरो और होंडा। देखिए बेटा हीरो कहाँ की, इंडिया की कंपनी है, और होंडा कहाँ की है बेटा, जापान की। मारुति सुजुकी, मारुति इंडिया की है, सुजुकी कहाँ की है, जापान की है। तो बेटा ये क्या करते हैं, जो एमएनसी कंपनी होती है वो काफी रिच और वेल्दी होती हैं, और लोकल प्रोड्यूसर्स उनके साथ प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए तुरंत क्या हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं। इसका कारण भी है बेटा, क्योंकि लोकल प्रोड्यूसर्स को इससे काफी क्या है, बेनिफिट है, क्योंकि उनको वहां से बेटा एक तो कैपिटल्स या बेटा मनी की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, कंप्लीट होती है, और साथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलती है, और साथ में उसका प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसलिए जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो एमएनसी कंपनियों के साथ ज्वाइंटली प्रोडक्शन करने के लिए क्या हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं। यस। सेकंड, इसमें जो एमएनसी कंपनियां हैं, सेकंड मेथड्स है कि एमएनसी कंपनियां जैसे हम बात कर रहे हैं काफी रिच और वेल्दी होती हैं। तो एमएनसी कंपनियां क्या करती हैं, किसी भी कंट्री की जो लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं, लोकल जो कंपनी है, उनको क्या करती है, डायरेक्ट परचेज कर लेती है। जैसे बेटा हम बात करते हैं जो अमेरिका की है, हम बात करते हैं कारगिल फूड कंपनी, इसी प्रकार से हमारे इंडिया की है पर्क फूड कंपनी। तो उस कारगिल फूड कंपनी ने इंडिया की पर्क फूड कंपनी को क्या कर लिया, परचेज कर लिया। और आप इस प्रकार से हम देखते हैं कि एमएनसी कंपनी जो अदर कंट्री में जो प्रोडक्शन जब स्टार्ट करती हैं तो वहां की जो लोकल जो कंपनीज होती हैं या लोकल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको क्या करती हैं, परचेज कर लेती हैं। और उनके लिए ये टास्क कोई हार्ड नहीं है, क्योंकि उनके पास मनी काफी होती है, पैसे। नंबर 3 मेथड्स की बात करते हैं बेटा, तो एमएनसी कंपनी क्या करती हैं, किसी भी कंट्री में जो प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए वो वहां पर अपनी फैक्ट्रीज या ऑफिस क्या करती हैं, सेटअप करती हैं। मीन्स वहां पर वो डायरेक्ट क्या करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, और वहां जाकर के अपनी ऑफिस या फैक्ट्रीज क्या करती हैं, सेटअप करती हैं, और फिर वहां प्रोडक्शन क्या करती है, स्टार्ट करती है, और उस कंट्री के मार्केट पर क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो ये उसका थर्ड क्या है, मेथड्स है। मीन्स 3 मेथड्स हमने अभी पढ़े हैं कि किसी भी कंट्री के जो लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ ज्वाइंटली प्रोडक्शन स्टार्ट करना, या बेटा वहां की लोकल कंपनी को क्या करना, परचेज करना, और नंबर 3 डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके वहां पर अपनी फैक्ट्रीज या ऑफिस क्या करना, सेटअप करना। नंबर 4 मेथड्स जिसे हम बात कर रहे थे, ऑर्डर फॉर द प्रोडक्शंस। एमएनसी कंपनी होते हैं, इनकी बेटा जो प्रोडक्ट की हाई डिमांड्स होती है, और वो अपनी फैक्ट्रीज से इस प्रकार के जो कंज्यूमर्स की डिमांड्स को कंप्लीट करने में असमर्थ रहती हैं। इसलिए एमएनसी कंपनी क्या करती हैं, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको ऑर्डर देती है, और उनसे वहां से वो प्रोडक्ट क्या करती है, तैयार करवाती है, और अपने ब्रांड या अपने नाम से मार्केट में क्या करती है, सेल करती है। तो इस प्रकार से एक एमएनसी कंपनी होती है, वो डिफरेंट मेथड से क्या करती है, प्रोडक्शन पर कंट्रोल करती है। और हमने आपको 4 मेथड्स बताए हैं। मीन्स बेटा ज्वाइंटली प्रोडक्शन स्टार्ट करना, लोकल्स कंपनियों को परचेज करना, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना, और साथ में बेटा स्मॉल प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर देना। इस प्रकार से एक एमएनसी कंपनी होती है, वो डिफरेंट वे में क्या करती है बेटा, हम बात करते हैं प्रोडक्शन पर कंट्रोल करती है। तो बेटा आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। देखिए बेटा इसमें आपको जहां तक हमने पढ़ाया है
इसमें यहाँ तक आपको ध्यान रखना है कि अपनी नोटबुक से भी पढ़ना है और जो हमने क्वेश्चंस लिखवाए हैं उनके आधार पर आपको इसको याद भी करना है। धन्यवाद।